हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज है डे 5 और आज हमने क्या बात कही थी। आज हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। डे 5 तो बेसिकली हम जो वास्तविक संख्या है उनमें हम अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। दशमलव प्रसार होता क्या है? दशमलव प्रसार होता क्या है? सबसे पहली बात ये आई, दशमलव प्रसार कुछ नहीं होता। जब किसी संख्या को आप किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, इसको जैसे 3 से भाग दिया तो आपको जो भागफल में संख्या प्राप्त होगी वो दशमलव के रूप में प्राप्त होगी। अब वो दशमलव के रूप में कहाँ तक जा रही है, कितना लंबा उसका फील्ड है, कितने दशमलव तक जा रही है, ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने फील्ड तक जा रही है, जितने आगे तक जा रही है, जितना दशमलव में कितने अंकों तक जा रही है, तो उसे बोलते हैं उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हम अच्छी तरह रूबरू और अवगत हो चुके हैं हम अच्छी तरह उससे। तो उदाहरण 5 देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। उदाहरण 5 कह रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। 3 से 10 को डिवाइड किया या भाग दिया हमने, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3.333 डैश डैश डैश। इन डैश 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 का मतलब होता है आपका, या बिंदु बिंदु बिंदु, इसका मतलब होता है कि 3 है वो आपका अनंत बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 3 3 आपका अनगिनत बार आ रहा है। ठीक है, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 का बार। ठीक है, ये जो आपका ये सिंबल है इसे हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो 3.3 था वो आपका अनगिनत बार रिपीट हो रहा है। 3 के बार का मतलब क्या हुआ? ये 3 3 3 3 3 3 आपका अनगिनत बार चलते जा रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका 10/3। अब देखते हैं हम 7/8। तो जब हम 7 को 8 से भाग देते हैं तो अब हमें क्या प्राप्त होता है? 0.875। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। फिर अगला था हमारा 1/7। तो जब हमने 1 को 7 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 0.142857। ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, और डैश 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 डैश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.142857 142857 आपका रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 0.142857 होल का बार, इन 6 अंकों का बार। ठीक है, या तो आप डॉट 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 लगा के लिख सकते हो या आप सीधा बार लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप डॉट 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 लगा के लिख सकते हो या आप बार लिख सकते हो। तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मेन जो मुद्दा है अब देखते हैं सीधा। ठीक है, इतना भाषण क्यों? ठीक है, इतना समझाना क्यों उसको? देखो ये देखो दशमलव प्रसार क्या हुआ, इसे बोलते हैं ना दशमलव प्रसार। ये तो आपका ये दशमलव में आगे बढ़ते जा रहा है, ये सब दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसे बोलते हैं दशमलव प्रसार। अब देखो ये 3 दशमलव प्रसार है आपके सामने, इनको देखो गौर से तो आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा, तो मैं बताता हूँ अब क्या है। देखो इसे गौर से देखो, यहाँ पर आपका जो दशमलव प्रसार है एक जगह रुक गया, इसमें आपका शेषफल 0 आ गया। ठीक है, एक जगह रुक गया आपका, देख रहे हो आप, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे यह आपका एक जगह रुक गया, देख रहे हो आप 0.875। अब इसे देखो, यहाँ पर आपका क्या हुआ दशमलव प्रसार?
3.3 का बार, मतलब जो आपका एक डिजिट था या जो एक अंक था जिसका नाम था 3, वो आपका रिपीट होए जा रहा था अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर आपके जो आपके 6 अंक थे विभिन्न विभिन्न, वो आपके रिपीट हो रहे थे। तो हमें इसे देखने से पता चला इसमें दशमलव प्रसार एक जगह रुक गया है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसे। अब देखो इस वाले को क्या कहेंगे, अब देखो इस वाले में एक जगह टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, तो सबसे अशांत तो नहीं होगा। शांत किस में था, इसमें था, क्योंकि इसमें एक जगह रुक गया, तो ये था आपका अशांत। ये हो गया क्या आपका अशांत। अब अशांत के साथ एक और चीज़ हो रही है, इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। एक नंबर रिपीट हो रहा है, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो 20 हो, कितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। और ये भी आपका अशांत आवृत्ति हुई, ठीक है। तो दशमलव प्रसार आपके 2 प्रकार के हुए, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये लिखा हुआ है, अशांत नहीं लिखा इन्होंने लिखा है अनवसानी आवर्ती, ठीक है। मेरे से यहाँ लिखने में शायद गलती हो गई है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था ना अभी, तो इंग्लिश का ही पता है मुझे ना। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। तो ये क्या था आपका अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। आवर्ती था या आवृत्ति था, देख लो एक बार, आवर्ती, ठीक है, वर्ती। तो ये था आपका अनवसानी आवृत्ति। तो यहाँ पर हमें 2 तरीके के दशमलव प्रसार पता चले, पहला था शांत दशमलव प्रसार, दूसरा था आपका अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति में क्या हो रहा था, आपका जो दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था और कुछ डिजिट आपके रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो आप बस 2 चीज़ें याद रखो, शांत और अनवसानी आवृत्ति, या आप इंग्लिश में करो तो अच्छा रहेगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो ये थे आपके 2 दशमलव प्रसार। अब देखो एक और बात बतानी है आपको, बस वो है मेन बात। गौर से देखो इनको, फिर से देखो गौर से, ये आपका क्या था, शांत अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। एक बात देखो कि यहाँ हमने 10/3 था, यहाँ पे 1/7 था। जो आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, केवल एक नंबर एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 3 से कम है ना, ये देख रहे हो। और यहाँ पे देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 7 से कम है ना। तो इसका मतलब हमें ये बात पता चली, अगर अनवसानी आवर्ती है तो उसमें जो अधिकतम अंक है, जो अधिकतम रिपीटेशन हो सकता है अंकों का, ठीक है, पुनरावृत्ति हो सकती है अंकों की, वो हमेशा हर से कम रहेगी, वो हमेशा हर से कम रहेगी। जैसे 10/3 था तो अधिकतम 2 हो सकता था, लेकिन इसमें 1 ही रहा, ठीक है। कहाँ गए, जैसे 1/7 था, इसमें अधिकतम 6 हो सकता था, तो 6 की ही आपकी क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई या रिपीटेशन हुआ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बात थी रिपीटेशन की, पुनरावृत्ति की, मतलब कॉमन सेंस है ना। आप देखो, मतलब अगर आपको कोई ये दे दिया, कोई भी आपको रैशनल नंबर दे दिया और आपसे पूछा आप इसे देख के बताओ कि अगर इसमें रिपीटेशन होना है, ये अनवसानी आवर्ती है, ठीक है, इसमें रिपीटेशन होना है, तो अधिकतम कितने अंकों का रिपीटेशन हो सकता है, तो आपका आंसर सीधा निकलना चाहिए 6, हमेशा हर से कम होगा। बस ये था एक बात बताने को ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो वही है, 2 स्थितियाँ निकली जिसमें पहले में शेष फल 0 हो जाता है,
जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो आपका, तो उसे बोलते हैं हम शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार या दशमलव, ठीक है। अगर शेषफल कभी शून्य नहीं होता, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। उदाहरण आपको दिखा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 6। उदाहरण 6 कह रहा है कि दिखाइए 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q आपका शून्य नहीं है। तो इसे आसान है, कोई बात नहीं, मैं आपको कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको सबसे पहले पॉइंट को हटाना है। जैसे आपने पॉइंट को हटाया यहाँ से, तो पॉइंट को हटाने के बदले नीचे 1 लिख दो, और पॉइंट के आगे जितने अंक थे उन अंकों को काउंट करो या गिनो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। तो ये आपका क्या हो गया, आपका p अपॉन क्यू के रूप में हो नहीं गया, p बटा क्यू के रूप में हो गया, ये देख लो। और जहाँ पे q आपका शून्य थोड़ी है, आपका ये क्या कितना है, एक आधा सैकड़ा 4 10 4 लाख, 1 लाख है, बल्कि ये शून्य तो है नहीं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका शांत दशमलव प्रसार था, देख रहे हो आप, शांत दशमलव प्रसार था। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात बतानी थी आपको। हमने कौन से दशमलव प्रसार देखे, शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती। तो अगर आपको कहीं भी शांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती दिखे तो समझ जाओ वो परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, समझिए। अब देखो, ये था आपका शांत दशमलव प्रसार। अब ये आ गया अशांत वाला, अशांत नहीं, सॉरी, अनवसानी आवर्ती वाला। तो अब हम इसे p अपॉन क्यू, क्योंकि एक परिमेय संख्या देख के बता दिया हमने। अब आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार को देख के बता सकते हो कि ये परिमेय संख्या है। आपको बस क्या देखना है, या तो अनवसानी आवर्ती हो या शांत दशमलव प्रसार हो। अनवसानी आवर्ती में क्या होता है, नंबर है उसका रिपीटेशन होता है अनलिमिटेड टाइम तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 का रिपीटेशन है अनलिमिटेड टाइम तक, तो इसे p अपन q के रूप में लिखते हो। तो मैं आपको पहले से रफ कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम इसे, ठीक है। तो कैसे करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे इसे भी। देखो, सबसे पहले आपको इसे x मान लेना है, 0.3333 डैश डैश डैश, इसे x मान लो। अब आप देखो कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है या पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक अंक का, उसका नाम है 3। कहाँ पहुँच गए, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। केवल एक अंक है ना, तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों ओर, ठीक है, 10 से। अगर मान लो 2 अंक का हो रहा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी ओर से 3 4, इन 2 का हो रहा था रिपीटेशन, तो आपको 100 से करनी पड़ती दोनों ओर मल्टीप्लाई। आपको देखना है कितने का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का हो रहा था, यहाँ पे केवल 1 का हो रहा है, तो कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10x, ठीक है। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने जीरो, 10 में होता है 1 0, तो ये डेसिमल आपका या दशमलव एक अंक उधर खिसक जाएगा, तो बन जाएगा आपका 3.33, ठीक है। मैं 3 लिख लेता हूँ क्योंकि अनलिमिटेड टाइम है ना, ये डैश का मतलब अनलिमिटेड टाइम है 3, ठीक है। अब देखो क्या करना, मुझे यहाँ 10x लिखना है इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लेना, बीच में प्लस का साइन लगा के 0.333 और डैश। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 3। मैंने मतलब इसको ऐसा तोड़ दिया कि जिससे मुझे एक में x मिल जाए और बचे हुए को यहाँ लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ डायरेक्ट x लिख लो, 3.333 में से 0.333 को माइनस किया, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, 3.000, इसका मतलब 3 मिला हमें, 3 को यहाँ लिखा, तो हमें क्या मिला, 10x इक्वल टू 3 + x। ये आपका x हो गया ना, यहाँ देख सकते हो। अब देखो x को उधर भेजा हमने, तो ये हो गया 10x - x इक्वल टू 3। ये हो गया आपका 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/9। ये हो गया आपका 1/3 आपका आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपने से p/q के रूप में लिख लिया, ये आपका p/q है, यहाँ पे आपका q शून्य नहीं है, q की वैल्यू है आपकी 3। अब देखो, ये तो आपको मैंने तरीका बताया, अब शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी संख्या दी 0.x का बार
आपको पूछा कि इसे p बटा q के रूप में लिखो, कोई बात नहीं, आपको लिखना है x बटा 9, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कहा था 0.xy का बार, तो कोई बात नहीं, हमें क्या लिखना है, xy बटा 99, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बातें, ये था आपका आंसर, ये यहाँ पे भी ये आंसर मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट भी बता दिया मैंने आपको। अब जैसे ये है, यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन है, इसे भी देख लेते हैं उदाहरण 8 को। यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन है, तो क्या करेंगे, पहले से रफ कर देता हूँ। डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करिए दोनों ओर। ठीक है, सबसे पहले x माना उसे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करी, और 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको क्या कहा था, इसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसे लिख लो, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करा तो 126 मिला। फिर आपने x मान लिया उसे, x को उधर भेजा, ये 99x हो गया, ये हो गया 126, 126 अपॉन 99। ठीक है, आपको मिल गया 14/11। तो ये आपका डेसिमल के रूप में हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक बताई थी वो 0.x के बार पर ही लागू होती है। ठीक है, x/9। ठीक है, 0.xy के बार पर भी लागू होती है, परंतु यहाँ पर गौर से देखो आप, यहाँ पर 1 दशमलव में है। ठीक है, तो इसलिए इस पर लागू नहीं हुई। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ 0 तो लागू हो गई, लेकिन आप देख रहे हो ये XY का बार होता तो लागू हो जाती, लेकिन यहाँ पे 1 दशमलव है, तो आप यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो 27 अपॉन अगर मैं 99 लिख दूँ, आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप गलत हो। यहाँ पे 1 है, गौर से देखो, मैंने 0.xy का बताया था, xy/99। ठीक है, तो उदाहरण 9 देखते हैं अब। उदाहरण 9 में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसे मिटा दो पहले ना, बाकी वाले को। चलो भाई हटो। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले से x मानो 0.0235353 ठीक है, तो x माना सबसे पहले हमने इसे डैश भूल गया था मैं। फिर क्या करना है हमें, सब अब देखो कितने का रिपीटेशन है इसमें केवल 2 अंक का रिपीटेशन है, 3 और 5 का। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करा, ये 100x हो गया। अब 100 से में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो ये जो दशमलव है ये 2 अंक इधर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 23.5353 डैश डैश डैश। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना, अब यहाँ पे यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाओ, इसको उठाओ और इधर रख दो। ठीक है, तो आपने उठाया 0.235353। चलो ज़्यादा बड़ा मत लिखो भाई, दिक्कत हो जाएगी ना, 5-3 तक ही रहने दो। 0.53 0.53 लिखा। अब क्या करना है, कहाँ गया, इसे उड़ा दो जरा ना। अरे क्या हो गया, ये बैक करो, गड़बड़ हो गई तो। हाँ, तो रहने दो इसे भी ना। तो 100 है। अब मैंने क्या कहा, इसे लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इतना लिख लो। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो इसको, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपको क्या करना है, 23.53 क्या हो गया, 5353 इसमें से माइनस करोगे 0.2353। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या दिक्कत हो रही है आपको, माइनस करते समय ना ध्यान रखा करो कि कहाँ गया भाई, कि जो दशमलव है ना उस दशमलव के नीचे रहे, तो मज़ा आएगा। बिल्कुल मज़ा, क्या आंसर सही हो जाएगा, दशमलव के नीचे और अंक के नीचे। देखो 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 3, ये बचा आपका 3, ये बचा आपका 23.3। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 23.3। ठीक है, ये आपका x हो गया, क्योंकि डैश चलते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 100x इक्वल टू 23.3 प्लस में x को उधर भेजोगे जब इक्वल टू के दूसरी साइड, तो माइनस में हो जाएगा। तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.3। तो आपको 99x इक्वल टू 23.3 मिला। 99x इक्वल टू दशमलव नहीं, अपॉन में 10 हो जाएगा। 10 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 1 बनेगा और इसका 1 0 बन जाएगा, तो 10 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू
233/990, क्योंकि 99 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, चेक कर लेते हो एक बार, ठीक है। ये देख सकते हो, यही आंसर है आपका भी ना। जरा पिक्सल इरेजर चला देते हैं इस पर, ठीक है। यही आंसर आपका। तो ये तो हो गया लॉन्ग वाला, ठीक है। हाँ, अब मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट मैं किसके लिए बता रहा हूँ? जिसमें जीरो आ रहा हो, 0 में आ रहा हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक कह रही है कि अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए 0.XYZ था, ऐसा ही था ना आपका, और YZ का बार हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर देंगे इसे भी। आपको क्या करना है, XYZ - X/990, ये आपका आंसर होगा। आप कोई से भी क्वेश्चन में लगा सकते हो इसे, लेकिन कंडीशन ये है कि 0.XYZ का बार होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। तो आप देख सकते हो यही आंसर। XYZ था आपका 235, माइनस किया आपने 2,990, तो आपको यही मिला 2333/990। ध्यान रखो मैं किसके लिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 0 वाले के लिए। अब आप यहाँ 1 वाले में लगाने मत बैठ जाना, फिर कहो कहीं 1 वाला तो काम नहीं करा। अरे भाई 0 वाला बता रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। आसानी है, मज़ा आ गया, और क्या। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, परिमेय संख्याओं की। हमने परिमेय संख्या में क्या देखा, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या हुई जो P/Q के रूप में हुई, सबसे पहली बात, और जहाँ पे Q शून्य नहीं हो सकता। फिर हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा। हमें डेसिमल एक्सपेंशन देख के बताना है कि ये परिमेय संख्या है नहीं है। तो हमने पाया कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, उदाहरण के तौर पर 0.785 यहाँ पर एक जगह रुक गया हो, तो इसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। अगर अनवसानी आवर्ती हो, तब भी परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूँ 0.3333 0.3 का बार, तब भी ये एक परिमेय संख्या होगी। आप देख के बता दोगे कि ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपने देखा 0.27 का बार, तो ये परिमेय संख्या। 0.345 का बार, ये भी परिमेय संख्या। आपने जैसे देखा ना कि अनवसानी आवर्ती है या शांत दशमलव प्रसार है, अरे भाई ये तो परिमेय संख्या है। तो भाई अपरिमेय संख्या का क्या सीन है? मेन बात आई अपरिमेय संख्या की। अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रश्न छोड़ा था जब मैं आपको अपरिमेय संख्या पढ़ा रहा था, उसके उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि यही क्यों आपकी अपरिमेय संख्या है, बाकी क्यों नहीं। तो अब वही बात करते हैं कि अगर आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, तो परिमेय संख्या का समझ गए होंगे। अब अपरिमेय संख्या कब होगी भाई? अपरिमेय संख्या तब होगी, ये लिखा हुआ है, जब आपकी अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती हो। कौन सा एग्जाम्पल था जो आपका पिछले वाले अनुच्छेद में था? 0.1011111011111, ठीक है, ये था आपका। अब इसे गौर से देखो। सबसे पहली बात, अनवसानी है, मतलब चलते जा रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहली बात। अब ये नॉन रिकरिंग भी है। अब इसमें किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा अनलिमिटेड टाइम तक, ठीक है। 1-2 बार तो हो जा रहा है, ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 1-2 बार हो गया यहाँ रिपीट, यहाँ पे 1-3 बार हो गया, यहाँ पे 1-4 बार हो गया, ये तो चलेगा। लेकिन किसी भी नंबर का अनलिमिटेड टाइम रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अनलिमिटेड टाइम का मतलब यहाँ पे कहीं भी 1 का बार दिख रहा है आपको, कहीं भी 0 का बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं। 0 का बार तो खैर मतलब ही नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती ना लास्ट में, तो इसे हटाओ, ठीक है। यहाँ पे किसी भी 4 का बार दिख रहा है, किसी का भी बार दिख रहा है आपको? नहीं। लगा सकते हो आप बार इसमें? नहीं। क्यों लगाओगे? तो इसका मतलब अगर आपको अनवसानी अनावर्ती दिखे तो इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब आप अपरिमेय संख्या लिखना सीख गए होंगे, लिखना सिखा देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखोगे? अगर आपका मन करा, मेरा मन है अपरिमेय संख्या लिख दे, अरे अपने मन से कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिख दो। आपका मन करा तो आपने लिखा 15, डेसिमल लगाया। आप कोई सी भी एक मतलब कंडीशन, जैसे इसी कंडीशन आपने लिखा 111111111 डैश, तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो गौर से, क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? क्या आपको वो दिख रहा है इसमें? किसी का बार दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है ना बार। रिपीटेशन दिख रहा है किसी नंबर का? अनलिमिटेड टाइम रिपीटेशन, ऐसे नहीं। अनलिमिटेड टाइम का मतलब अनंत तक रिपीटेशन, चलता जा रहा है रिपीटेशन। क्या दिख रहा है? नहीं। भले ही नंबर आपका अनंत तक चलता जा रहा हो, लेकिन किसी भी
स्पेशल अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है अनंत तक, तो इसे बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। और अनावसानी अनावर्ती आपको संख्या के अपरिमेय होने का आभास या संख्या के अपरिमेय होने का बारे में बताता है। तो अब हम समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय है, कौन सी संख्या आपकी परिमेय है। आप देख के पहचान सकते हो कि कौन सी संख्या या कौन सा दशमलव प्रसार आपका अपरिमेय या परिमेय है। समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो टेलीग्राम है, एक बार पूछ लो और क्लियर कर दूंगा। मेरे को लगता नहीं मेरे को कोई दिक्कत हुई क्लियर करने में। आपको बस देखना है कि अगर शांत और अनवसानी आवर्ती है, मतलब किसी नंबर का रिपीटेशन अनलिमिटेड टाइम हो रहा है, तो समझ लो वो डेसिमल है आपका। ओ सॉरी, डेसिमल नहीं है, वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका परिमेय है, परिमेय संख्या है। अगर आपको कहीं ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें आप देख रहे हो कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन कोई भी नंबर आपका अनलिमिटेड टाइम रिपीट नहीं हो रहा, एक साथ लगातार, जैसे यहाँ देख रहे हो पैटर्न सा फॉलो हो रहा है, पहले एक एक था, फिर 2 1 बना, यहाँ पे 3 1 बना, फिर 4 1, लेकिन एक लगातार अनलिमिटेड टाइम नहीं चलते जा रहा, तो ये समझ जाओ कि अनवसानी अनावर्ती है और ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो बात करते हैं अब √2 और पाई की। ये दोनों आपकी अपरिमेय संख्या थी, ये देख सकते हो इनका मान, ये आप देख रहे हो अनवसानी अनावर्ती चलती जा रही है रॉकेट, ठीक है। इतना पढ़ता नहीं है मैं, अब बहुत लंबा है ये। देखिए हम पाई के मान को ना 22/7 मानते हैं, पर हकीकत में ना 22/7 नहीं होता पाई का मान। पाई का मान ये होता है पाई = 3.1415926535, मैं नहीं बोलता आगे, ठीक है। तो 22/7 नहीं होता, 22/7 तो एक सन्निकट मान मानते हैं, लेकिन गणित के रूल के हिसाब से ना पाई की वैल्यू 3.14 और बाकी ये लिखी हुई आपके सामने होती है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कि सुलभ सूत्रों या जीवन नियमों में वैदिक युग में ना गणितीय ग्रंथ है, देखो इसमें लिखा हुआ वैदिक युग का एक गणितीय ग्रंथ है सुलभ सूत्रों जीवन नियमों में, ठीक है। जो √2 था उसके सन्निकट मान ऐसे प्राप्त किया गया था, ठीक है। आप पढ़ सकते हो इसे अपने बुक में, इसे मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सुलभ सूत्र नहीं है, ठीक है। अगर मैंने उसे सुलभ सूत्र को पढ़ा होता तो मैं समझा देता, अब मैं अपनी बुद्धि नहीं भ्रष्ट कर सकता ना, ठीक है। अब पाई की बात करते हैं। पाई बहुत रोचक चीज़ है भाई, मज़ेदार। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनान का एक प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज, बहुत ही बुद्धिमान, समझ रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था। उसने ये दिखाया उसने ना, उसने ये बोला कि पाई की वैल्यू इसके और इसके बीच में होती है, ठीक है। लेकिन इंडियन कम थोड़ी भाई, इंडियन तो खतरनाक है। तो आर्यभट्ट साहब आ गए, गुरुदेव प्रणाम करो, सही हाथ जोड़ो। तो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल विद्या आर्यभट्ट, उन्होंने जो उस समय तो देखो उस समय इतने हाई लेवल के कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, इन्होंने लिख दिया उच्च चाल कंप्यूटर, इतने हाई लेवल से होते नहीं थे उस समय। उन्होंने कैसे करके 4 दशमलव स्थानों तक ना पाई का शुद्ध मान ज्ञात किया, 3.1416, ठीक है, केवल 4 दशमलव स्थानों तक। लेकिन आजकल क्योंकि आपके उच्च चाल कंप्यूटर आ चुके हैं, तो उन्नत कलन विधि आ चुकी है। अच्छा ये फुल स्टॉप था, मैंने देखा नहीं शायद। तो इसका प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। मतलब समझो अब तक बहुत हाई कंप्यूटर आ चुके हैं ना, तो उससे हम कर चुके हैं पाई का। लेकिन देख लो दम था आर्यभट्ट में, उस समय तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे। उसने एल्गोरिथम अपने हिसाब से एल्गोरिथम बनाया, जो भी करा उसने, और पाई का मान निकाल दिया। ऐसे होते हैं इंडियन, देख रहे हो। तो एक और उदाहरण देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हम कौन से अगले दिन देखेंगे। तो अब कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, अपरिमेय संख्या लिखनी है तो एक पैटर्न फॉलो कर दो बस, अनावसानी अनावर्ती होनी चाहिए थी। तो 1/7 को ऐसे लिखते हैं 0.142857 का बार, और 2/7 को लिखते हैं 0.2857। देखो 1 4, आप इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इससे और इसे इससे, इसके बीच में ले लो, या तो 0.16 करके ले लो या 0.15 करके ले लो। इसने ले रखा 0.1501 15001। यहाँ पे देख रहे हो पैटर्न बना दिया, पहले 1 0 था, फिर 2 0 लगा दिए, फिर 3 0, फिर 4 0,
पैटर्न फॉलो बना दो आप भी, तो अनवसानी अनावर्ती बन जाएगी आपकी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स देखा, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये रहा आपका वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या में हम ज़्यादातर किसकी बात करते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखना है और आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है। तो आपने जैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन देखा और आपने देखा ये टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है, तो शांत का मतलब एक जगह स्टॉप हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हो, अगर शांत है तो ये परिमेय संख्या है। अगर अशांत नहीं है, अनवसानी आवर्ती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब एक जगह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड टाइम तक चलते जा रहा है। लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक कैसे चलते जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर या कोई एक पर्टिकुलर डिजिट आपका, एक या दो या अनेक, कितने भी हो सकते हैं डिजिट, वो आपके रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है उनकी। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 3.3 में 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसमें ये 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो अगर आपको ऐसी पुनरावृत्ति देखने को मिल जाती है तो समझ लो वो भी परिमेय संख्या है और उसे बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती। तो अपरिमेय संख्या क्या हुई? अपरिमेय संख्या में आपको एक पैटर्न सा दिखेगा, लेकिन कभी भी कोई सा भी नंबर अनलिमिटेड आया आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे किसी का बार नहीं लगा सकते आप, किसी का बार बना सकते हो आप यहाँ पर? नहीं। आप अपने मन से कोई सी भी एक अपरिमेय संख्या बना सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या बना, आप बना सकते हो, क्योंकि किन्हीं दो नंबरों के बीच अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्या, अनेक वास्तविक संख्या होती है। आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो आर्यभट्ट ने हमारे 3.1416 तक 4 शुद्ध स्थानों तक पाई का मान ज्ञात किया था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोलने में कुछ गलती हो जाती तो सुझाव अपना टेलीग्राम पर दे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।